चलिए, गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज वर्ब सीरीज का आपका डे 9 है और आज पहली बार हम रूट वर्ड को ले रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए रूट वर्ड को डिस्कस करते हैं। देखो, रूट वर्ड क्या होता है? रूट मीन्स होता है किसी भी चीज का मूल पॉइंट। अब उसका यूज करके हम बहुत सारे नए नए वर्ड बनाएंगे। तो आज का जो रूट वर्ड है वो है गैमी। GAMY, गैमी। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? गैमी मीन्स होता है शादी से रिलेटेड। मतलब ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि गैमी का लिटरल मीनिंग क्या है। लिटरल इसका मीनिंग हुआ शादी। यानी कि अब आज सारे वर्ड जो है वो शादी विवाह वाले देखेंगे और स्पेशली शादी करने के सेंस में। तो गैमी, GAMY। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे मोनोगैमी। तो यहाँ पे गौर से देखना, मोनो मीन्स होता है एक। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। और गैमी मीन्स क्या हुआ? विवाह यानी मैरिज। तो मोनोगैमी क्या हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिज टू वन पर्सन एट अ टाइम। यानी कि आपने क्या किया, ये है रमेश, और रमेश ने क्या किया कि शादी किया संगीता से। तो रमेश ने संगीता से शादी की और संगीता ने रमेश से शादी की। तो इनका रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? मोनोगैमी। रमेश को हम क्या कहेंगे? रमेश इज अ मोनोगैमी। और संगीता को भी बोलेंगे संगीता इज अ मोनोगैमी। तो मोनोगैमी मीन्स क्या हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। मतलब एक समय में किसी एक व्यक्ति से शादी करना, डेट इज मोनोगैमी। मेरे साथ बोलना, क्या बोलेंगे उसको? मोनोगैमी, मोनोगैमी, मोनोगैमी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वो है मोनोगैमिस्ट। मोनोगैमी तो ये प्रोसेस कहलाया। मोनोगैमिस्ट। अब एक चीज याद रखना, किसी भी वर्ड के अंत में IST लग जाता है, ER लग जाता है, OR लग जाता है, तो वो जो डिनोट करता है वो पर्सन को डिनोट करता है, मतलब उस व्यक्ति को। तो मैंने आपको बताया था ड्राइव। अब ड्राइव में ER लगा तो ड्राइवर। वैसे ही साइकोलॉजी। अब एक वर्ड है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में IST लग गया तो साइकोलॉजिस्ट हुआ। अब ये साइकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति साइकोलॉजी जो है वो पढ़ाता है उसको हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजिस्ट। तो किसी भी वर्ड के अंत में जो है वो IST लगता है तो वो पर्सन को डिनोट करता है, इस बात को याद रखना। ठीक है। जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी। अब इस वाई को हटा करके हम इसको ऐसे कर दे, इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमी के जो व्यक्ति ज्ञान वाले होंगे उसको इकोनॉमिस्ट कहेंगे, मतलब ये पर्सन को डिनोट करेगा। तो इस बात को याद रखना कि वर्ड के अंत में अगर IST आता है तो इट्स डिनोट्स द पर्सन। तो मोनोगैमी हुआ द प्रोसेस या द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन, और इस टाइप के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मोनोगैमिस्ट। तो यहाँ पे संगीता और रमेश क्या हुए? मोनोगैमिस्ट। इनका रिलेशनशिप क्या हुआ? मोनोगैमी। ये बात को याद रखना, इनका रिलेशनशिप मोनोगैमी। और ये दोनों व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मोनोगैमिस्ट कहेंगे, मोनोगैमिस्ट। इस बात को याद रखना। एक इसके अपोजिट में क्या है कि अब हम देखते हैं डाई, बाईगैमी। बाई मीन्स होता है दो। बाई मीन्स क्या होता है? दो। अब रमेश ने क्या किया कि रमेश ने संगीता से तो शादी की, लेकिन संगीता के साथ साथ रमेश ने बबीता से भी शादी कर ली। अब ये बबीता से जो इसकी शादी हुई है, ये दो व्यक्ति से एक समय में ब्याह कर रहा। तो अब रमेश का रिलेशनशिप संगीता के साथ भी है, रमेश का रिलेशनशिप बबीता के साथ भी है। तो अब इनका रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? रमेश का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? बाईगैमी। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन एट अ टाइम। एक समय में दो व्यक्ति से शादी किया। रमेश ने किस किस से शादी किया है? एक बबीता से, दूसरी संगीता से। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाईगैमी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि संगीता और बबीता ने तो एक ही व्यक्ति से शादी किया ना। ऐसा थोड़ी कि संगीता ने भी दो से शादी कर ली, नहीं। तो संगीता और बबीता का रिलेशनशिप मोनोगैमी कहलाएगा। सिर्फ रमेश का रिलेशनशिप जो है वो बाईगैमी है। और इसी तरीके से मैं कहूँ कि अच्छा, रमेश को हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे यहाँ पे रमेश को बाईगैमिस्ट। बाईगैमिस्ट, ये रमेश कहलाएगा बाईगैमिस्ट। लेकिन संगीता और बबीता दोनों ने तो एक ही शादी की है, इसको हम कहेंगे मोनोगैमिस्ट। क्या कहेंगे हम? बताओ मेरे साथ, बोलो। मोनो मीन्स होता है एक, गैमिस्ट मीन्स होता है ब्याह करना। तो मोनोगैमिस्ट। लेकिन रमेश क्या कहलाएगा? बाईगैमिस्ट। संगीता और बबीता का रिलेशनशिप मोनोगैमी, बट यहाँ पे रमेश का रिलेशनशिप बाईगैमी। इस वर्ड को याद रखना। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। अब रमेश का दिमाग सनका। इसने कहा नहीं, हम अब विवाह करेंगे बहुत सारी कन्याओं से। तो रमेश ने एक तो संगीता से शादी पहले की ही थी, एक बबीता से कर ली, एक सुनीता से कर ली। रमेश ने खूब शादियां की।
पूरे शादियां कर करके लोगों को परेशान कर रखा है ना। तो जब दो से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन टू पर्सन एट अ टाइम, तो अब ये रमेश का रिलेशनशिप कहलाएगा पॉली। पॉली मीन्स होता है एक से अधिक, पॉलीगैमी। और रमेश को हम क्या कहेंगे? पॉलीगैमिस्ट। रमेश को हम क्या कहेंगे? पॉलीगैमिस्ट। तो रमेश हमारा यहाँ पे कहलाएगा, रमेश का रिलेशनशिप पॉलीगैमी। रमेश व्यक्ति क्या कहलाएगा? पॉलीगैमिस्ट। इस बात को याद रखना, एक समय में अधिक लड़कियों से शादी करने वाला, मतलब दो से अधिक लड़कियों से शादी करने वाला व्यक्ति को पॉलीगैमिस्ट, और रमेश को हम कहेंगे रमेश को पॉलीगैमिस्ट, और उनका रिलेशनशिप पॉलीगैमी। बाकी ये संगीता, बबीता, सुनीता, ये सब तो मोनोगैमी ही है और मोनोगैमिस्ट ही है। इस बात को ध्यान, क्योंकि इसने तो एक ही व्यक्ति से शादी किया ना, इसलिए। अब ये तीनों वर्ड को हम एक साथ देखते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये है रमेश। रमेश जब एक कन्या से शादी करेगा तो वो कहलाएगा मोनोगैमी। मोनोगैमी। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? मोनोगैमिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं आपको। जब ये दो से शादी कर लेगा, ये एक के सेंस में, मोनो मीन्स होता है एक, तो उसको क्या कहेंगे? बाईगैमी। बाईगैमी। और रमेश को क्या, मतलब उस पर्सन को क्या कहेंगे हम? अरे यार, बी में लिख रहा हूँ। अरे हट जा। बाई, बी आई, बाई गैमी। ठीक है, यही मैंने लिखा था। है तेरी की, ये बाई ही है ना? हाँ, बाई गैमी, और ये कहलाएगा बाई गैमिस्ट। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिलोगैमिस्ट। फिलो मीन्स क्या होता है? देखो यहाँ पे याद रखना, FILO। इस वर्ड का मतलब समझना, इसका मतलब होता है लव। क्या है? लव। तो फिलोगैमिस्ट हुआ, पहले समझो फिलोगैमी। फिलोगैमी। तो फिलोगैमी बोलते हैं जो लव मैरिज होता है। तो लव मैरिज के लिए स्पेशल वर्ड बना हुआ, आज से बोलोगे फिलोगैमी। और जो व्यक्ति लव मैरिज करता है उसको हम कहते हैं फिलोगैमिस्ट। जैसे अगर मान लो रमेश ने कर लिया संगीता से विवाह, लव मैरिज, तो रमेश को क्या कहेंगे? फिलोगैमिस्ट। संगीता को क्या कहेंगे? फिलोगैमिस्ट। लेकिन उनका रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? फिलोगैमी, मतलब लव मैरिज। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, इसको हम आगे पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट है मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज। अब मान लो रमेश का भाई है सुरेंद्र, सुरेंद्र को शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मिसोगैमिस्ट। मिसो मीन्स होता है हेट करने वाला व्यक्ति, तो मिसोगैमिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको शादी विवाह से सख्त नफरत हो, उसको हम मिसोगैमिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका मिसोगैमी। अब वर्जन, ये तो वही पॉइंट हुआ, शादी विवाह से नफरत करना मिसोगैमिस्ट, और नफरत करने वाले व्यक्ति को मिसोगैमिस्ट कहेंगे। तो अभी दो वर्ड हमने देखा, एक बार रिवाइज कर लें दोनों वर्ड को। देखो, पहले हमने देखा फिलो। फिलो मीन्स क्या हुआ? प्रेम। मिसो, मिसो मीन्स क्या हुआ? हेट। ये स्पेशली याद रखोगे, ये कई बार ये आएगा। फिलो मीन्स हुआ लव, मिसो मीन्स हुआ हेट। तो फिलो गैमी, फिलो में क्या बैठाते हैं हम? गैमी बैठाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? फिलो गैमी। तो ये हुआ लव मैरिज। नेक्स्ट मिसोगैमी, तो ये क्या हुआ? जिसको शादी शादी विवाह से नफरत करना, ये। फिलोगैमी करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? मतलब लव मैरिज करने वाले व्यक्ति को फिलोगैमिस्ट, और शादी विवाह से नफरत करने वाले व्यक्ति को मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, ये बात याद रखो। ठीक है, चलो ये दो वर्ड भी हमने देख लिया। नेक्स्ट मिसोगैमी हो गया। नेक्स्ट है इंडोगैमी। इंडोगैमी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो मीन्स होता है अंदर, इन। ठीक है, स्टेट ऑफ मैरिंग विदिन अ कम्युनिटी। जैसे आप जिस कम्युनिटी में, जैसे आप हिंदू कम्युनिटी में हैं, तो आपने जो अपनी सुकन्या से विवाह किया वो भी अगर हिंदू कम्युनिटी से है, तो आपका रिलेशनशिप कहलाएगा इंडोगैमी। इसके अपोजिट में देखना, लेकिन आपका मन किया नहीं, हम हैं ये इस ग्रुप से, और आपने शादी कर लिया दूसरे कम्युनिटी के लोग से, तो वो कहलाएगा आपका एक्जोगैमी। क्या कहलाएगा आपका? एक्जोगैमी। एक्जोगैमी। ठीक है, एक्जोगैमी, एक्जोगैमिस्ट, IST लगा करके पर्सन को डिनोट कर सकते हैं। बार बार हम ना बताएंगे आपको, ये एक्जोगैमिस्ट इस तरीके से करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, एक्जोगैमी इस तरीके से विवाह को कहते हैं।
तो इंडो और एक्सो साथ में याद रखना। उसके बाद है ऑप्सीगैमी। अब आपकी एज 40 साल हो गई और अब आप विवाह करना चाहते हो तो उसको कहेंगे ऑप्सीगैमी। अब एक बार फिर से पूरे वर्ड को देख लें, ध्यान से मेरी बात को समझना। पूरा गैमी को हम एक बार फिर से देखते हैं, पूरा गैमी को हम एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया मोनो, फिर मैंने बताया बाई, फिर बताया मैंने पॉली, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने बताया फिलो, फिर मैंने बताया फिलो के बाद मीशो, फिर मैंने बताया इंडो, क्या था, इंडो, फिर मैंने बताया एग्जो। अब सब में गैमी लगा दो, इंडो गैमी, मोनो गैमी, है ना, एक्सो गैमी, बाई गैमी, पॉली गैमी, फिलो गैमी, मीसो गैमी, मीजो गैमी। तो मोनोगैमी एक विवाह करना, बाईगैमी दो, पॉली बहुत सारे, फिलो लव मैरिज, मीसो विवाह से नफरत, इंडो अपने कम्युनिटी में, एक्सो कम्युनिटी से बाहर। और इस तरीके से व्यक्ति को करने वाले को गैमिस्ट लगा देना लास्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सारे वर्ड एक बार कमेंट में टाइप करो, अभी का अभी, ये सारे एकदम कमेंट में टाइप करो, एकदम जहां पे ये वीडियो देख रहे हो वहां पे इसको टाइप करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। ना हुआ ना हम बहुत मार मारेंगे, सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपरगेमी। अच्छा एक तो आपको बताया था ना ऑप्सी, ऑप्सी रह गया यहाँ पे। ऑप्सी मीन्स क्या होता है? शादी विवाह लेट करना, लेट मैरिज इन लाइफ, उसको बोलते हैं ऑप्सी। नेक्स्ट वर्ड देखना हाइपरगेमी। हाइपरगेमी क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि आप है ए कम्युनिटी से और आपने विवाह कर लिया अपने से हाई कम्युनिटी के लड़की से, यानी संगीता जो है वो मान लो है किसी लोअर कम्युनिटी से, उसने शादी कर लिया हाई कम्युनिटी से, तो उसको कहेंगे हम हाइपर गैमी। हाइपर मीन्स होता है बढ़ना, तो अपने से अपर कम्युनिटी से विवाह करना हाइपर गैमी, और इस तरीके से करने वाले व्यक्ति को हाइपर गैमिस्ट, हाइपर गैमिस्ट, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है हाइपो। हाइपर और हाइपो, तो हाइपो होगा अपने से लोअर कम्युनिटी में शादी करना। तो जैसे देखो ए है, ए ने अगर बी से, ए अपने से ऊपर कम्युनिटी से शादी करेगा तो बोलेंगे हाइपर। अगर मान लो ए ने सी से शादी किया और इससे लो कैटेगरी में है तो उसको बोलेंगे हाइपो। क्या कहेंगे हम? हाइपो। और गैमी है तो गैमी, हाइपर है तो हाइपर गैमी, और इस तरीके से करने वाले व्यक्ति को हाइपर गैमिस्ट और हाइपो गैमिस्ट कहेंगे, ये बात याद रखना। लास्ट है, अब खत्म ही है, थियोगैमी। थियो मीन्स होता है गॉड, और गैमी मीन्स हुआ शादी, द मैरिज ऑफ गॉड, मतलब भगवान के शादी विवाह को हम क्या कहते हैं? थियोगैमी। जैसे आपने देखा होगा हिंदू रिलीजन में क्या होते हैं कि हम माँ पार्वती और भोलेनाथ की शादी करवाते हैं, राम सीता की शादी होती है, राधे कृष्ण को होती है, तो इस तरीके से उस टाइप के मैरिज को हम थियोगैमी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाईगैमी। डाईगैमी अपने जीवन में मान लो ये है रमेश, रमेश ने शादी किया संगीता से, संगीता ने छोड़ करके भाग गई मुकेश के साथ। अब रमेश जीवन में थोड़ी मरा रहेगा, ये शादी फिर करेगा बबीता के साथ। तो रमेश की शादी तो पहले संगीता से हुई थी ना, ये बबीता तो दूसरी बीवी है ना, इसलिए रमेश के लाइफ में आने वाली इस शादी को हम कहेंगे डाईगैमी। क्या कहेंगे? डाईगैमी, डाईगैमी। तो ऑपरेशन करें एक बार सभी को फिर से। हमने बताया गैमी, GAMY, जिसका मतलब होता है मैरिज। अभी ये पूरा लिखोगे। पहले मैंने बताया मोनो, मोनो मीन्स होता है एक, फिर मैंने बताया बाई, बाई मीन्स होता है दो, फिर मैंने बताया पॉली, पॉली मीन्स होता है तीन, फिर मैंने बताया और क्या, बताओ, याद करो, याद करो, नहीं याद आ रहा? देखो यहाँ पे और क्या है, पिलो, मीजो। तो एक आया आपका फिलो, फिलो मीन्स क्या हुआ? लव मैरिज। मीजो, मीजो मीन्स क्या हुआ? मैरिज से हेट करना। फिर मैंने देखा है इंडो, इंडो मीन्स अपने कम्युनिटी में शादी करना। फिर मैंने बताया एक्जो, अपने कम्युनिटी से बाहर शादी करना। ऑप्सी, अब शादी लेट से करना। डाई, दूसरी शादी करना। उसके बाद थियो, ये दिख रहा है ये सब? ना दिख रहा है, दूसरे स्लाइड में देखो, ये इधर दिखा दें, थियो, थियो मीन्स भगवान ये सब की शादी करना। फिर और क्या था?
डाई हो गया, थियो हो गया, हाइपर और हाइपो, लास्ट था हाइपर, अपने से ऊपर कम्युनिटी से शादी करना, हाइपो अपने से नीचे कम्युनिटी के लोग से शादी करना। तो एक बार ये सभी वर्ड को स्क्रीन पे देखो, और आपको क्या करना है, ये सभी वर्ड जो है आपको टाइप करने हैं कमेंट में, याद रखना। और इस सब में आईएसटी लगा दोगे तो ये क्या कहलाएगा, ये पर्सन को डिनोट करेगा। क्लियर हुआ? तो आज का वर्ब सीरीज का पार्ट क्या था, गैमी, शादी विवाह। तो आज मजा आ गया शादी विवाह, ये सारे कमेंट में टाइप करोगे, ठीक है साथियों। चलिए आज का सेवा इतना ही, बाकी मुलाकात कल डे 10 में। ये डे आपका क्या है, 9। चलिए गुड नाइट, नेट गुड नाइट, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव, कीप लर्निंग।